नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। खबर की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आज जो सियासी माहौल बना हुआ है उस पर बारीकी से नजरें बनाए हुए हमारा चैनल। लेकिन इस बीच लगातार जब ऐसी खबरें आती हैं कि आपस में ही शिवसैनिक के जो दो धड़ हो चुके हैं वो लड़ जाते हैं, तो उससे कितना ज़्यादा दुख पहुँचता होगा बाला साहब ठाकरे के समर्थकों को। क्योंकि बाला साहब ने एक सपना देखा था कि एक ऐसी शिवसेना तैयार करेंगे जो विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन आज दो गुटों में बटी हुई शिवसेना आपस में लड़ रही है, सड़कों पर भी और कोर्ट में भी। कोर्ट में मामला है चुनाव आयोग के सामने और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ के सामने। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो शिवसेना का सिंबल है यानी चुनाव चिन्ह, वो किसके समर्थन में जाएगा? क्या वो शिंदे गुट के समर्थन में जाएगा या उद्धव गुट के समर्थन में? हमारा जो सियासी सच जनता तक यहाँ पर कह सकते खास प्रोग्राम है, उसमें आज हमारी खास कह सकते गेस्ट हैं यहाँ पर सोनाली, जिनसे काफ़ी सवाल रहेंगे और सवाल इस बात को लेकर रहेंगे कि शिंदे गुट या उद्धव गुट। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस समय जो आप चुनाव आयोग के फैसले देख रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, और उन राय को देखते हुए किसकी तरफ ज्यादा झुकाव लग रहा है इस समय यहाँ पर कोर्ट के फैसले का? जी देखिए, महाराष्ट्र के सियासी संकट की इस वक्त बात करें तो पिछले महीनों से महाराष्ट्र में सियासी संकट जो है बुरी तरीके से छाया हुआ है। महाराष्ट्र में सियासी बादल बुरी तरीके से छाए हुए हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने बिल्कुल सहमति के साथ अपनी कुर्सी संभाली, वो दोबारा से मुख्यमंत्री बने और एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री पद पे इस वक्त कुर्सी पे महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं। लेकिन इस वक्त वहां पे दोनों गुटों में जो है आपसी विवाद चल रहा है। बीएमसी के इलेक्शंस चुनाव भी आने वाले हैं, जिसके बाद वहां की जो सरगर्मी है वो एक बार फिर से तेज हो गई है। हाल ही में अमित शाह ने भी महाराष्ट्र का दौरा किया था, एकनाथ शिंदे से उन्होंने मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, मैं आपको दीपक ये भी बता दूं कि एकनाथ शिंदे खुद बाला साहब राज ठाकरे से मिलने पहुंचे थे और कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है आने वाले चुनाव को देखकर वो उनसे मिलने पहुंचे हो, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कोई भी ज्यादा बयानबाजी या कोई भी मीडिया से बातचीत करने की उन्होंने राज ठाकरे से मिलने के बाद नहीं करी। लेकिन पूरी तरीके से ये माना जा रहा है कि ये सारी मुलाकातें, अमित शाह का महाराष्ट्र का दौरा कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें तो हाल ही में आज की खबर की मैं बात करूं तो आज एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों के बीच लड़ाइयां हुई है, झड़प हुई है, जिसके बाद अब पुलिस ने 30 से 40 लोगों को वहां गिरफ्तार भी किया है और कई विधायकों को दोनों गुटों से सस्पेंड भी किया है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का उस पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। दीपक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासी की अगर राजनीति की बात करें तो उसमें हलचल हर रोज रहती है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की वो जो सेना एक तरीके से कह सकते हैं वो ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर असली शिव सैनिक कौन है। उद्धव ठाकरे कहते हैं मैं असली शिव सैनिक हूँ, वही शिंदे कहते हैं कि मैं असली शिव सैनिक हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में जो सरकार बनी और जो 16 अयोग्य विधायकों को लेकर सुनवाई चल रही है वो 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है, क्योंकि पहले सीजेआई एनवी रमना इस पर सुनवाई दे रहे थे, वो बर्खास्त हो गए, उन्होंने अपने पद से विदाई ले ली और उन्होंने ये ट्रांसफर कर दिया मामला 5 जजों को। अब उन्होंने दोनों पक्षों की दलील सुनी। लेकिन इन सबसे हटकर अगर हम यहाँ पर चुनाव आयोग की बात करें तो इन सब में चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि चुनाव आयोग को इस पर अभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए कि सिंबल किसे दें। लेकिन अभी दशहरा रैली को लेकर रार हो रहा है, 5 अक्टूबर को जो होनी है बीएमसी चुनाव जो साल के अंत में होना है, उसको लेकर भी अगर कोई गुट जाता है जनता के बीच तो किस चुनावी सिंबल के साथ जाए? सवाल ये बहुत बड़ा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो ये कह रहे हैं कि जहां मुखिया है वहीं असली शिवसेना है, लेकिन कानून ये कह रहा है कि जहां 2/3 बहुमत है वहां असली शिवसेना भी हो सकती है। लेकिन कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि 2/3 जो बहुमत है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनके साथ जो शिवसेना का असल मुखिया है वो तो नहीं है ना, तो शिवसेना तो उद्धव ठाकरे के पास है। अब कपिल सिब्बल ने ये बात कही, लेकिन चुनाव आयोग ने ये बात साफ कर दी है कि सिंबल पर फैसला सुनाना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है, हम इस पर फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने हमसे अगर मदद मांगी तो कुछ दिनों के लिए कार्रवाई टाल देते हैं। और उसकी वजह ये भी है कि शायद 23 सितंबर तक उद्धव ठाकरे इस फैसले का इंतजार कर रहा है कि कोर्ट का फैसला क्या था, लेकिन 27 सितंबर तक टल चुकी है सुनवाई। और इस बीच अगर उद्धव ठाकरे ने ये बात रखी थी कि हम दस्तावेज तभी रखेंगे आपके सामने जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा, ये बात उन्होंने साफ रखी थी कि अभी हम चुनावी सिंबल को लेकर दस्तावेज नहीं सौंप रहे, पहले कोर्ट को फैसला करने दो। अगर वहां सरकार बनती या गिरती है तो इसकी कार्रवाई वहीं रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर चुनावी नतीजों को देखा जाए, चुनावी सरगर्मियों को देखा जाए तो वो बहुत बड़ी भी है। और शिंदे गुट इसमें सबसे ज्यादा फंसे हुए, क्योंकि शिंदे को अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है, लेकिन किसके नाम पर वोट मांगे? असल शिवसेना कह देने से नहीं होता, उसका कानूनी रूप से आपके पास प्रमाण भी होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है?
जी देखिए, महाराष्ट्र में अगर हम उद्धव ठाकरे और शिवसेना और सॉरी एकनाथ शिंदे की बात करें तो दशहरा रैली को लेकर जो दोनों गुटों के बीच रार है वो अब तक जारी है, क्योंकि हमेशा से असली शिव सैनिक जो है वो उद्धव ठाकरे माने गए हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है हमेशा से, वो शिवसेना जो पार्टी है वो हमेशा से मानी गई है। तो ये दशहरा मेला को लेकर हमेशा से उन दोनों गुटों के बीच रार रही है। लेकिन अब 27 सितंबर तक ये फैसला टल गया है। लेकिन ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही कि जिसके साथ बहुमत होती है, जनता जो है वो उसी के साथ रहती है, जनता उसी का साथ देती है। लेकिन इस वक्त अगर हम बहुमत की बात करें तो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने 40 से 41 विधायक अपने पाले में करके जनता का साथ भी लिया है और वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात देखने वाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस फैसले को लेकर बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं उलझी हुई है कि आखिर हम किस चीज पर फैसला सुनाए, असली शिव सैनिक पर फैसला सुनाए या वो जो चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह की बात करें तो धनुष और बाण जो है वो हमेशा से शिवसेना का जो है वो चुनाव चिन्ह रहा है। बाला साहेब ठाकरे से लेकर अब तक असली शिवसेना जो है वो हमेशा से उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे ही हमें नजर आए हैं। लेकिन अब एकनाथ शिंदे की इस एंट्री ने बहुत ज्यादा सियासी गर्मियों को बहुत ज्यादा तेज कर दिया है, जिसके बाद अब ये सियासी जो संकट है महाराष्ट्र में ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर एक दूसरे दिन हम देखते हैं कि कोई नई मुलाकातें हो रही हैं, कोई नया निशाना साधा जा रहा है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे पर कोई ना कोई नया तंज जो है वो हमेशा से, अब जब से ये महाराष्ट्र में उलट पलट हुई है तब से ये दौर जो है ये जारी है महाराष्ट्र में। देखिए, आपने बहुत तमाम जानकारियां, बहुत तफ्तीश से दी, लेकिन इसमें कुछ जानकारियां ऐड करना चाहेंगे। जैसे बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि जहां पर मैं हूं वहीं बाला साहब की शिवसेना है और वहीं उनके विचार होने चाहिए। और उन्होंने ये भी बात कही थी कभी कांग्रेस एनसीपी से मदद नहीं मांगेंगे, चाहे पार्टी खत्म क्यों ना हो जाए। लेकिन उद्धव ने वो काम किया जो पसंद नहीं आया शिंदे गुट को, यानी कि उनके विधायकों को। अब इस बीच सुप्रिया सुले ने भी शिंदे गुट को ये बात दिलाई थी याद कि बाला साहब ने एक वक्त को ये बात भी कही थी कि जहां पर जितना प्यार मुझे दिया है उतना ही प्यार उद्धव ठाकरे को भी देना। क्यों? क्योंकि ये मेरा ही बेटा है और सारी अपनी जो कह सकते हैं सियासत है, रियासत है, वो इनको सौंप रहा हूँ। तो ये बातें कही थी। लेकिन उद्धव ठाकरे अब जिस तरीके से बेबस नजर आ रहे हैं और चुनाव आयोग के फैसले पर इंतजार है, कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं कर रहे हम, चुनाव आयोग के फैसले का जिक्र कर रहे हैं, तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि शिंदे गुट सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। क्योंकि शिंदे गुट के खिलाफ उद्धव के समर्थन में पहले उनको 4 हफ्ते की मोहलत दी गई ताकि दस्तावेज सौंप सकें, और अब उस पर अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है जब तक कोर्ट फैसला ना कर ले। तो इन सब पर आपकी क्या राय है? एक आखिरी सवाल, छोटा सवाल, कम शब्दों में आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अगर आप चुनाव आयोग की जगह पर होते और शिवसेना का मुखिया अलग है और शिवसेना के ज्यादातर विधायक अलग है, तो आप किस पर फैसला देते? जी देखिए, हमेशा से हमने यही चीज देखी है कि जहां बहुमत होती है हमेशा कोर्ट का पाला भी वही से भारी होता है और कोर्ट भी उसी साइड जाता है। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगे तो मैं हमेशा से वही जाऊंगी जहाँ पे बहुमत ज्यादा होती है। भले ही बाला साहब ठाकरे अपनी सारी सियासत जो है वो उद्धव ठाकरे को देके गए हो, वो उद्धव ठाकरे के हाथ में सारी बागडोर, सारी कमान छोड़ के गए हो, लेकिन तब भी बहुमत अभी भी अगर हम देखें तो एकनाथ शिंदे की तरफ है, ना कि हमें उद्धव ठाकरे की तरफ नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा इस वक्त हमें बेबस नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे को अभी चीज समझनी होगी कि अगर उन्हें राजनीति में वापस आना है तो पहले की तरह ही आना होगा, पहले की तरह उन्हें मैदान में आकर वो लड़ाई, सियासी जो राजनीति लड़ाई है वो लड़नी होगी। तो अगर मैं जाना चाहूंगी तो मैं बहुमत के साथ ही दीपक जो है वो आगे जाऊंगी। देखिए, बहुमत के साथ यहाँ पर सोनालिया कहना है कि वो जाना चाहेंगी। और अगर हमारी राय देखिए तो असल में देखा जाए तो जो कानून बना है ना दल बदल, इसी को ध्यान में रखकर बना है कि जहां मुखिया हो वहीं पर सरकार होनी चाहिए। वरना तो ऐसे कोई भी सत्ता का परिवर्तन करता रहेगा, कोई भी दल विधायकों के समर्थन से ही सरकार बनाता रहेगा। तो इसमें जनता जो चुनती है, जनता जो सरकार बनाती है, उसका तो कभी फायदा रहेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए, और आप भी बने रहे चैनल के साथ। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि आप शिंदे गुट या उद्धव गुट किसके समर्थन में देखना चाहते हैं? चुनाव चिन्ह शिवसेना का। अपनी राय खुलकर कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।